अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं और बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। हम लोग बहुत एहतमाम कर रहे होते हैं, बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ, चाहे वो कोई चैनल हो, चाहे FM हो, चाहे अपनी वीडियोज़ हो, मैं हमेशा एक बात की बहुत ख़ास ताकीद करती हूँ कि जितनी तैयारी करनी है पहले से कर लीजिए। होता क्या है कि ख़ासकर शुरू के जो दिन होते हैं, शुरू का एक हफ़्ता या 10 दिन, उसमें तो इतनी तैयारी होती है कि सिर्फ समझ में नहीं आता कि आज कौन सी नई डिश बनाई जाए और दस्तरखान पे कुछ नया रखा जाए, अपने जिससे कहते हैं ना, अपने सुगढ़ापे के, अपने हुनरमंदी के जो है ना हुनर दिखाए जाए। तो ये जो महीना है ये काम करने के लिए नहीं है, इबादत करने के लिए है। लेकिन फिर भी कुछ भी कर लें, इस महीने की जो सबसे प्यारी बात है, जो सबसे खूबसूरत बात है, वो ये कि अल्लाह ताला इसमें ऐसी बरकतें नाजिल फरमाते हैं कि वो लोग जो शायद सारा साल इतना नहीं खाते होंगे, उनके दस्तरखान इतने वसी हो जाते हैं, दस्तरखान पे इतनी चीज़ें होती हैं। और मज़े की बात यह है कि आप सब कुछ खा लेते हैं। आम दिनों में आप सोच नहीं सकते कि आपके डाइनिंग टेबल पे, आपके दस्तरखान पे अगर 10 चीज़ें रखी हैं और आप 10 चीज़ें खा लें तो नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन रमज़ान में पता नहीं क्या बात है, ये इसकी बरकत है कि जितने भी आइटम्स होते हैं या जितने भी खाने की चीज़ें होती हैं, इंसान हर चीज़ खा रहा होता है और उसको बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय भी करता है। और वो चीज़ें डे बाय डे बढ़ती चली जाती हैं। 20-25 रोज़े के बाद वो चीज़ें कम होना शुरू होती हैं, लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब जो खर्च चलता रहेगा, लेकिन इसमें आपने एहतियात ये करने की कम से कम मेहनत करनी है। जो तैयार करना है पहले से कर लीजिए। बट होता क्या है, कितनी बातें कर लें, कितना समझा दें, कितना बोल लें, खाना तो है। इसलिए कि लगता है कि रमज़ान जो है बस इबादत करनी है और मज़े मज़े की चीज़ें खानी है। और जब ज़्यादा खाएंगे तो होता है क्या, वज़न बढ़ जाता है। कहा जाता है कि ये फास्टिंग में जो है वज़न कम होता है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, आप रोज़ा रखिए, आपका वेट बहुत तेज़ी के साथ कम होता है। लेकिन रमज़ान में ऐसा क्या होता है कि वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं हमने तो बहुत कम खाया था, सहरी में इतना सा खाया था, इफ्तार में इतना सा खाया था, फ्राइड आइटम्स खाए नहीं थे, फिर भी वज़न बढ़ने लग गया। हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं खा सकते, टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं और एक बिज़ी हमारा स्केड्यूल चल रहा होता है। तो हम बहुत सिंपल सी चीज़ें बना के रखेंगे और जो कि वो चीज़ें होंगी जो आप अपने रूटीन का हिस्सा बना के रखेंगी और अपने घर में सबको इस्तेमाल करवाएंगी। तो उससे क्या होगा कि आप अगर ओवर ईटिंग हो भी रही है तो उससे आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको जो है आपका स्टमक ख़राब नहीं होगा और आपका वेट जो है नहीं बढ़ेगा। और कुछ चीज़ों को बड़ा स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका वेट जो बढ़ने वाला है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत हेल्दी चीज़ें मैंने रखी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ मेरे पास इस वक्त क्या क्या मौजूद है और इसको इस्तेमाल कैसे कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो है मेरे पास चिया सीड्स या तुख्मे बालंगा ये मौजूद है। माचा टी का नाम बहुत सुना होगा, इसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं। ये टी थोड़ी कम मिलती है लेकिन अवेलेबल है पाकिस्तान में भी, दुनिया में हर जगह मिलती है। वज़न कम करने के लिए बेहतरीन चीज़ है जो कि बहुत तेज़ी के साथ आपका वेट कम करती है। इसके पीने के बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। और एक अपनी बहुत ही फेवरेट जो चीज़ जो हमारे घर में हर वक्त मौजूद होती है, उसमें हमारे पास सिनामन, दालचीनी मौजूद है, अदरक मौजूद है जो कि खाना डाइजेस्ट भी करती है, आपके गैस को कंट्रोल करती है, ब्लोटिंग को कंट्रोल करती है। और साथ साथ मशहूर ज़माना सना मक्की एक वक्त था कि जिसको देखो सना मक्की पी रहा है, बड़े मसले हो रहे हैं और बड़ा मिसयूज़ किया गया सना मक्की को। बट इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इनको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, चलते हैं आज अपनी रेमेडीज़ की तरफ। सबसे पहले माचा टी दिखा दूँ। ये इस तरह की होती है, ग्रीन कलर में। इसके कैप्सूल्स भी मिल जाते हैं, इसके साशे भी मिल जाते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या है कि सिंपल आपने गर्म पानी के अंदर जिस तरह कॉफ़ी बीट की जाती है, बीटर के साथ आप इसको बीट करेंगे, खूब बीट करेंगे, इसका बहुत झाग बन जाएगा, लाइक कॉफ़ी की तरह ये बन जाती है। और इसमें आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से हनी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं, आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये आपने एज अ टी पीना है। 2 कप दिन में पिए जाते हैं और इसको बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं, एक छोटा कप जो है बहुत होता है। अगर आपको टी के फॉर्म में नहीं पीना तो आप इसको एज ए स्मूदी बना के पी सकते हैं। इसको अपने दही में मिला के इसको खूब बीट किया और इसको एज ए स्मूदी बना के पी लिया। इसका टेस्ट भी इतना बुरा नहीं होता है। लोग इसको समझते पता नहीं क्या ग्रीन कलर है, मैं पी के दिखाती हूँ। मज़े की है। जैसे कि मैं डिफरेंट टेस्ट के साथ मतलब फ्लेवर के साथ पीती हूँ। तो आज मैंने प्लेन माचा टी पी है तो उसका टेस्ट वाकई बुरा नहीं है। जो शुगर ऐड नहीं करना चाहते, जो कोई और चीज़ ऐड नहीं करना चाहते, तो वो उसको प्लेन भी पी सकते हैं। लेकिन ये अगर आपने इफ्तार के बाद
सहरी से पहले और इफ्तार के बाद जो बीच का टाइम होता है उसमें अगर आप 1 कप पीना शुरू कर दें या 1 गिलास पीना शुरू कर दें तो ये बहुत तेज़ी के साथ जो है आपका वेट कंट्रोल करती है, आपके फ़ैट को बर्न करती है और आपको वीकनेस नहीं होने देती। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है, चिया सीड्स। और ये तो मैं कहती हूँ लाजमी आपने पीना है। अगर चिया सीड्स नहीं है तो तुख्मे बालंगा जो है वो आप पी सकते हैं। इसको आपने लाजमी सहरी में भी पीना है और इसका 1 गिलास जो है आप इफ्तार के बाद खाने से पहले भी पी सकते हैं। नहीं तो उसको इफ्तार में शरबत में थोड़ा डाल के रख लीजिए। अच्छा, उसको फ़ायदा क्या होगा, जब हम रोज़ा खोलते हैं तो हम लाजमी कोई जूस, कोई ड्रिंक, कोई शरबत पी रहे होते हैं, अगर उसमें आपने चिया सीड्स थोड़े से मिला दिए। चिया सीड बहुत ज़्यादा गाढ़े नहीं होते हैं, ये आपको एक फुलनेस की फ़ील देंगे। आपका पेट भी आपको लगेगा भर गया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आपको एनर्जी भी देगा और आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये 2 चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो आपका वज़न बढ़ने से रोकेंगी। और चिया सीड्स तो समझ लें कि इफ्तार में आपने जो भी जूस, शरबत बना रहे हैं उसके अंदर मिक्स कर लेना है ताकि आपकी ओवर ईटिंग हो ही नहीं। और अगर उसके बाद जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, जो चाहते हैं कि वेट कम है और इफ्तार के बाद उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ खा लें, तो उनके लिए बेस्ट है कि 1 से 2 गिलास जो है वो चिया सीड्स के जो है पी सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मेरे पास रखी है ये मेरी चाय है। ये कुछ नहीं, सिर्फ मेरी चाय है। चाय ज़रूर पिया करें, चाय पीने से बड़ी एनर्जी आती है। और एक दिन मैं आपको चाय के फ़ायदे बताऊंगी। लोग कहते हैं शायद रंग काला हो जाता है, बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बहुत मज़े के फ़ायदे हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये वो उन लोगों के लिए है जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अगर हम थोड़ी सी ओवर ईटिंग भी कर लें तो हमारा वज़न जो हमने बड़ी मेहनत से कंट्रोल किया वो बढ़ ना जाए। तो उसके लिए उनको 1 जग पानी लेना है, पूरा 1 जग आप पानी ले लें, 1 लीटर के करीब। उसमें आपने 1 इंच के करीब जो है दालचीनी का टुकड़ा डालना है। गर्म पानी लीजिएगा, आपने 1 इंच के करीब अपना अदरक का टुकड़ा डालना है। और ये इसकी ख़ास ताकीद मैं कर रही हूँ, सना मक्की डाल रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ 6 पत्तियाँ। 6 पत्तियों का मतलब 6 पत्तियाँ होती हैं, 6 अदद पत्तियाँ, ज़्यादा नहीं डालनी हैं। 6 पत्तियाँ आपने डालनी है। इसको आपने रात को बना के रख लिया या सुबह के वक्त बना लिया, गर्म पानी में बनाएंगे। और अब इफ्तार के बाद से लेके सहरी तक ये पानी आपने ख़त्म करना है। 1 लीटर पानी है, ये पानी अपना जूस के साथ, डिफरेंट जो चाय पी रहे हैं, कोई और ड्रिंक पी रहे हैं या कोई और सादा पानी पी रहे हैं, उसके साथ साथ आपने इफ्तार से लेके सहरी के दरमियान का जो टाइम है उसके अंदर ये 1 लीटर पानी आपने लाजमी ख़त्म करना है। थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं और फिर दूसरे दिन के लिए नया पानी बना लीजिए। तो ये आपका वेट जो है बढ़ने नहीं देगा, इसलिए कि जब हम फ्राइड आइटम्स खाते हैं या रमज़ान में नेचुरली हमारा वेट बढ़ने लगता है तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो तमाम चीज़ों के साथ अगर इसका इस्तेमाल बढ़ा देंगे, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उनका वेट जो है मैनेज रहेगा और बढ़ेगा नहीं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो है हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, औरतें, मर्द, बच्चे, सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नर्सिंग मदर्स हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती है, कोई मसला नहीं है। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, शुरू के 3 महीने में उनको कहती हूँ कि वो कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें अपनी डॉक्टर की हिदायत के अलावा, कि जो उनको डॉक्टर ने हिदायत दी है उसके साथ जो कहा है सिर्फ वही चीज़ इस्तेमाल करें। वज़न के ऊपर बिल्कुल टेंशन ना लें। आपकी जब डिलीवरी हो जाएगी खैर से, उसके बाद अपना वज़न कंट्रोल कीजिएगा। हाँ, लेकिन आप चिया सीड्स पी सकती हैं, बाकी तमाम चीज़ें खा सकती हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो वज़न कम करने की होती हैं वो प्रेग्नेंट ख़वातीन इस्तेमाल नहीं करेंगी जब तक अपने डॉक्टर से मशवरा नहीं कर लेती। ये तमाम चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है और कोशिश करनी है कि फ्राइड आइटम्स खाइए ज़रूर, लेकिन कम, इसलिए कि पकौड़े के बगैर तो रमज़ान पूरा ही नहीं होता, लगता ही नहीं कि रोज़ा रखा है। पकौड़े खाइए और थोड़ा सा जैसे आप समझ लें कि डीप फ्राई ना कीजिए उसको, और कम से कम खाइए। आलू भी खा सकते हैं, लेकिन जो भी खाएं थोड़ा सा एतदाल के साथ खाएं। और दुआओं का एहतमाम करना ना भूलिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और बाकी तमाम लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका रमज़ान बहुत खुशियों के साथ, सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ गुजारे। इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।